दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है प्रजापति न्यूज में। देखिए दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसी चीज के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो शायद इस वक्त आपकी जेब में हो या फिर आपके घर के किसी कोने में छुपी हुई हो। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ तंबाकू की, उस गुटखे की, उस पान मसाले की जिसे आप रोज खाते हैं, चबाते हैं और सोचते हैं कि कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस छोटी सी आदत ने हमारे देश में 26 करोड़ से ज्यादा लोगों को अपने गिरफ्त में ले रखा है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि भारत में मुंह के कैंसर का सबसे बड़ा कारण यही तंबाकू चबाना है। और अगर आप भी इस जाल में फंसे हुए हैं या आपका कोई करीबी इसका सेवन करता है, तो मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ इसी तरह बने रहिए, क्योंकि वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है। आइए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये स्मोकलेस तंबाकू है क्या चीज और ये हमारे देश में इतना आम क्यों है। देखिए दोस्तों, जब हम तंबाकू की बात करते हैं तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में सिगरेट और बीड़ी की तस्वीर आती है, लेकिन हकीकत ये है कि हमारे देश में तंबाकू के बिना धुएं वाले रूप यानी स्मोकलेस तंबाकू का इस्तेमाल कहीं ज्यादा होता है, जैसे कि गुटखा, खैनी, जर्दा, सुरती, पान मसाला और पान में तंबाकू। ये सब अलग अलग नामों से हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। बहुत से लोग सोचते हैं क्योंकि ये इनमें धुआं नहीं निकलता तो ये सिगरेट से कम नुकसानदेह होंगे, लेकिन ये सबसे बड़ी गलतफहमी है दोस्तों। लेकिन सवाल ये है, आखिर इन चीजों में ऐसा क्या है जो लोगों को इनका गुलाम बना देता है? जवाब है निकोटीन। ये एक ऐसा रसायन है जो तंबाकू के पत्तों में पाया जाता है, और जब आप किसी भी रूप में तंबाकू का सेवन करते हैं, चाहे वो खाना हो, चबाना हो या धूम्रपान, तो ये निकोटीन आपके शरीर में जाकर आपके दिमाग के साथ एक खेल खेलना शुरू कर देता है। ये आपके दिमाग में डोपामाइन नाम का केमिकल रिलीज करवाता है, जिससे आपको अच्छा महसूस होता है, खुशी का एहसास होता है और आपको लगता है आप ज्यादा अलर्ट और फोकस्ड हो गए हैं। लेकिन ये खुशी बहुत लंबे समय तक नहीं चलती दोस्तों। जैसे निकोटीन का प्रभाव खत्म होता है, आपका मूड गिरने लगता है, आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, बेचैनी होने लगती है, और तब आपका दिमाग फिर से उसी खुशी को पाने के लिए तंबाकू की मांग करता है। और यहीं से शुरू होता है ये जाल, जिसमें आप धीरे धीरे फंसते चले जाते हैं। पहले एक पाउच काफी था, फिर 2, फिर 3 और आप गिनती भी भूल जाते हैं एक समय आने पर। ये एक ऐसी लत है जो आपको इतनी मजबूती से जकड़ लेती है कि छोड़ना लगभग नामुमकिन सा लगने लगता है। दोस्तों, अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर कि आखिर ये तंबाकू हमारे शरीर के साथ करता क्या है। और यहाँ मैं आपको चेतावनी देते हैं, जो कुछ आप सुनने वाले हैं वो थोड़ा डरावना हो सकता है, लेकिन ये जानना बेहद जरूरी है। सबसे पहले, जहां आप तंबाकू रखते हैं यानी आपके मुंह में, वहां सबसे पहला और सबसे बड़ा नुकसान होता है। जो लोग गुटखा या तंबाकू को अपने मसूड़ों के पीछे या गाल के अंदर दबा कर रखते हैं, वहां की त्वचा लगातार उस जहरीले पदार्थ के संपर्क में रहती है। धीरे धीरे वो जगह खराब होने लगती है, वहां सफेद धब्बे पड़ने लगते हैं, जलन होने लगती है, और अगर आपने इसे नहीं रोका तो वही जगह कैंसर में बदल जाती है। दोस्तों, भारत में मुंह के कैंसर के मामलों में हम पूरे दक्षिण एशिया में नंबर 1 पर हैं, और इसका सबसे बड़ा कारण यही स्मोकलेस तंबाकू है। लैंसेट की एक स्टडी ने साफ तौर पर बताया है कि सोचिए कितनी भयानक बात है, एक छोटी सी आदत आपको इतनी बड़ी बीमारी दे सकती है। लेकिन दोस्तों, नुकसान यहीं तक सीमित नहीं है, क्योंकि जो निकोटीन और दूसरे जहरीले रसायन आपके मुंह से आपके खून में मिल जाते हैं, वे फिर आपके पूरे शरीर में घूमते हैं और हर अंग को नुकसान पहुंचाते हैं। आपके बाल झड़ने लगते हैं, पतले और कमजोर हो जाते हैं, आपकी आंखों की रोशनी कमजोर होने लगती है, क्योंकि आंखों की नसों में खून का प्रवाह कम हो जाता है।
आपके दिमाग को भी पर्याप्त खून नहीं मिल पाता, जिससे स्ट्रोक यानी लकवा मारने का खतरा बढ़ जाता है। दिल की बीमारियां, खासकर हार्ट अटैक का खतरा कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि तंबाकू आपकी खून की नलियों को सख्त और संकरा बना देता है। दोस्तों, आपके पेट में अल्सर हो सकता है, किडनी खराब हो सकती है, लिवर और पैंक्रियाज जैसे महत्वपूर्ण अंगों में कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर, गॉल ब्लैडर का कैंसर, गले का कैंसर, ये सब तंबाकू की देन है। और सबसे दुखद बात यह है, तंबाकू पुरुषों और महिलाओं दोनों में बांझपन का कारण भी बनता है। यानी जो कपल बच्चा चाहते हैं उन्हें भी परेशानी हो सकती है अगर वे तंबाकू का सेवन करते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं उन लक्षणों की जो आपको बताते हैं कि शायद चीजें गंभीर होती जा रही हैं। अगर आप तंबाकू का सेवन करते हैं और आपके मुंह में कहीं भी कोई गांठ महसूस हो रही है, भले ही उसमें दर्द ना हो, तो ये शुरुआती कैंसर का संकेत हो सकता है। अगर आपके मुंह में छाले हो गए हैं जो 2 हफ्तों से ज्यादा समय से ठीक नहीं हो रहे, ये भी एक चेतावनी है। अगर आपके दांत बिना किसी कारण के हिलने लगे हैं, टूटने लगे हैं, ये भी खतरे का संकेत है। मुंह खोलने में परेशानी, निगलने में दिक्कत या आवाज में बदलाव, ये सब लक्षण देखते ही आपको तुरंत डॉक्टर से मिलने पहुंच जाना चाहिए। याद रखिए दोस्तों, अगर कैंसर को शुरुआती स्टेज में पकड़ लिया जाए तो उसका इलाज संभव है, लेकिन अगर देरी हो गई और कैंसर फैल गया तो फिर इलाज बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए अपने शरीर के संकेतों को नजरअंदाज मत कीजिए, और सबसे जरूरी बात, ये इंतजार मत कीजिए कि पहले बीमारी हो फिर आप तंबाकू छोड़ेंगे। आज ही छोड़ दीजिए, अभी छोड़ दीजिए, वरना बाद में पछताने के अलावा जिंदगी में कुछ नहीं रहे। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, तंबाकू छोड़ना इतना मुश्किल क्यों है? बहुत से लोग कोशिश करते हैं, कई बार कोशिश करते हैं, लेकिन हर बार असफल हो जाते हैं, क्योंकि जैसे ही आप तंबाकू लेना बंद करते हैं, आपके शरीर को उस निकोटीन की कमी महसूस होने लगती है, और तब शुरू होता है विड्रॉल यानी छुड़ाने के लक्षण। आपको बेचैनी होने लगती है, चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, नींद नहीं आती, सिर दर्द होता है, भूख बढ़ जाती है या कम हो जाती है, और सबसे बुरा होता है वो तीव्र इच्छा जो बार बार आपको तंबाकू लेने के लिए मजबूर करती है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये असंभव नहीं है। हाँ, मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। हजारों लाखों लोग इस लत को छोड़ चुके हैं, और अगर वे कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है आपकी इच्छा शक्ति। आपको खुद से वादा करना होगा कि अब बस बहुत हो गया, अब मुझे इस जहर से छुटकारा पाना है। जब तक आपके अंदर ये दृढ़ निश्चय नहीं होगा, तब तक कोई भी तरीका काम नहीं करेगा। दोस्तों, एक बार जब आप मन बना लेते हैं तो फिर 2 रास्ते हैं। एक तो आप एकदम से पूरी तरह छोड़ दें, जिसे हम कोल्ड टर्की मेथड कहते हैं। इससे पहले 3-4 दिन बहुत मुश्किल होंगे, बहुत परेशानी आएगी, लेकिन अगर आप इन दिनों को झेल लेते हैं तो फिर धीरे धीरे सब आसान हो जाता है। 1 हफ्ते बाद आप खुद फर्क महसूस करने लगेंगे। दूसरा तरीका है निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी का इस्तेमाल करना। यह बहुत ही प्रभावी तरीका है। दोस्तों, निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी यानी NRT में आप तंबाकू छोड़ देते हैं, लेकिन निकोटिन किसी और सुरक्षित रूप में लेते रहते हैं, जैसे कि निकोटिन गम या निकोटिन पैच। अब बहुत से लोग पूछते हैं, अगर तंबाकू में भी निकोटिन था और गम में भी निकोटिन है तो फर्क क्या हुआ? तो सुनिए, फर्क बहुत बड़ा है। तंबाकू में निकोटिन के साथ साथ हजारों दूसरे जहरीले रसायन होते हैं जो कैंसर और दूसरी बीमारियां करते हैं, लेकिन निकोटिन गम में सिर्फ निकोटिन होता है, और वो भी नियंत्रित मात्रा में, जो धीरे धीरे आपकी लत छुड़ाने में मदद करता है। लेकिन यहाँ बहुत जरूरी बात यह है कि निकोटिन गम का इस्तेमाल सही तरीके से करना बहुत जरूरी है। बहुत से लोग इसका गलत इस्तेमाल करते हैं और फिर कहते हैं ये काम नहीं करता। सही तरीका ये है, आप गम को 1-2 बार चबाएं। जब आपको कड़वा स्वाद आए तो उसे अपने गाल और मसूड़ों के बीच में रख दें, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप गुटखा रखते हैं। वहां से निकोटिन धीरे धीरे आपके खून में जाएगा। 15 से 20 मिनट बाद फिर से चबाएं और फिर पार्क कर दें।
दोस्तों ये बहुत जरूरी है, आप गम को निगले नहीं और ना ही उसके साथ का थूक निगले, वरना आपको उल्टी हो सकती है। और ये थेरेपी कम से कम 2 से 3 महीने तक चलानी होती है। धीरे धीरे आप गम की मात्रा कम करते जाएं और एक दिन आप पूरी तरह से निकोटिन फ्री हो जाएंगे। याद रखिए, ये कोई जादू नहीं है, ये एक प्रक्रिया है जिसमें समय लगता है, लेकिन अगर आप धैर्य रखें तो सफलता जरूर मिलेगी। दोस्तों, अब बहुत से युवा सोचते हैं चलो तंबाकू छोड़कर वैम्पिंग शुरू करते हैं, लेकिन दोस्तों ये सबसे बड़ी गलती है। पहली बात तो ये भारत में वैपिंग पूरी तरह से अवैध है। दूसरी बात ये वेपिंग तंबाकू से भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है, क्योंकि वेपिंग में कोई नियंत्रण नहीं है। आपको पता ही नहीं होता आप क्या स्मोक कर रहे हैं, उसमें कौन कौन से केमिकल्स हैं। तंबाकू में कम से कम आपको पता तो है कि आप क्या ले रहे हैं, लेकिन वेपिंग में आप अनजान केमिकल्स अपने फेफड़ों में भर रहे हैं, जो आपको और खतरनाक लत में फंसा सकते हैं। इसलिए कभी भी वेपिंग को तंबाकू का विकल्प मत समझिए, ये कोई सुरक्षित विकल्प नहीं है। अगर आपको तंबाकू छोड़नी है तो पूरी तरह से छोड़िए, किसी और नशे में मत फंसिए। अब सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे ही आप तंबाकू छोड़ते हैं वैसे ही आपका शरीर खुद को ठीक करना शुरू कर देता है। हमारा शरीर एक अद्भुत मशीन है दोस्तों, जिसमें खुद को रिपेयर करने की क्षमता होती है। जिस दिन से आप तंबाकू बंद करते हैं उसी दिन से आपके शरीर में सकारात्मक बदलाव शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, पहले 24 घंटे में ही आपके खून में कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल कम होने लगता है। 2-3 दिन में निकोटीन पूरी तरह से आपके शरीर से बाहर निकल जाता है। 1 हफ्ते में आपके मुंह की सेहत बेहतर होने लगती है। 2 हफ्ते में आपके फेफड़ों की कार्यक्षमता बढ़ने लगती है। 1 महीने में आपकी त्वचा में निखार आने लगता है। 3 महीने में आपकी खांसी और सांस फूलने की समस्या कम हो जाती है। 6 महीने से 1 साल में आपके दिल और दिमाग की सेहत में काफी सुधार हो जाता है और 2 से 4 साल में कैंसर का खतरा भी काफी कम हो जाता है। हाँ, आपके दांत जो पीले हो गए हैं वे शायद पूरी तरह से सामान्य ना हो पाए, लेकिन कम से कम और खराब होना तो बंद हो जाएगा। और आजकल डेंटल ट्रीटमेंट से बहुत कुछ ठीक किया जा सकता है। सबसे जरूरी बात यह है, एक बार जब आप तंबाकू छोड़ देते हैं तो आपको उस गंदी आदत से मुक्ति मिल जाती है। आप फिर से स्वतंत्र हो जाते हैं। आपको हर समय जेब में गुटखा रखने की जरूरत ही नहीं होती। आप जहां चाहे वहां जा सकते हैं, बिना ये सोचे कि तंबाकू कहां मिलेगा। आपके मुंह से बदबू आनी बंद हो जाती है। लोग आपके पास बैठने में संकोच नहीं करते। आपका आत्मविश्वास बढ़ जाता है और सबसे बड़ी बात, आप खुद पर गर्व महसूस करते हैं कि आपने एक इतनी मजबूत लत को हरा दिया। तो दोस्तों, अगर आप इस वक्त तंबाकू का सेवन कर रहे हैं तो मैं आपसे हाथ जोड़कर कहूंगा, आज ही इसे छोड़ दीजिए, अभी छोड़ दीजिए। ये मत सोचिए कल से छोड़ेंगे या अगले महीने से छोड़ेंगे, नहीं, आज ही छोड़ दीजिए, इसी पल छोड़ दीजिए। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके लिए या आपके किसी करीबी के लिए मददगार साबित हुआ तो इसे जरूर शेयर करना, क्योंकि शायद आपके एक शेयर से किसी की जिंदगी बचाई जा सके। और हाँ, कमेंट में जरूर बताइए क्या आपने या आपके किसी जानने वाले ने तंबाकू की लत छोड़ी है। उनकी कहानी हमारे साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आपकी कहानी किसी और को प्रेरित भी कर सकती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।